अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हाज़िर हूँ आपके सामने एक और वीडियो लेकर। एक सोशल मीडिया पर वीडियो को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, गलत तरीके से बताया जा रहा है। यानी उसमें बताया जा रहा है कि देखो भाई, एक बेटा अपनी माँ को पीट रहा है, जबकि हकीकत वो नहीं है, हकीकत कुछ और है। असल सोशल मीडिया पर क्या हो गया ना मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं आपको वो वीडियो दिखाऊँगा कि जिसमें बताया गया है कि बेटा अपनी माँ को पीट रहा है और बाप भी वहीं बैठा हुआ है। असल क्या हो गया है, सोशल मीडिया का ये माहौल बन गया है कि किसी भी तरीके से तोड़ मड़ोड़ करके ना वीडियो को डालने की कोशिश की जा रही है आजकल के दौर में, और बस व्यूज़, किसी तरीके से व्यूज़ मिल जाएं। लेकिन इस वीडियो का मकसद कुछ और है। इस वीडियो को ज़रा मुलाहाज़ा फरमाएं, फिर मैं आपसे इस वीडियो के बारे में कुछ गुफ्तगू करूँगा, इसके बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा। पहले आप ये वीडियो ज़रा मुलाहाज़ा फरमाएँ। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आपने इस वीडियो को मुलाहाज़ा फ़रमाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। यहाँ पर हमें माशाअल्लाह कहना चाहिए, सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। जब ढोंगे की वीडियो में माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह नहीं कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा झूठ भरा हुआ होता है। आपको मैं बताता चलूँ, ये बेटा अपनी माँ को पीट नहीं रहा है, बल्कि मज़ाक़ी तौर पर अपनी माँ के साथ खेल रहा है। यानी इस बेटे को अपना बचपना याद आ गया है और अपनी माँ के साथ, बूढ़ी माँ के साथ खेल रहा है। मैं ये लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ, ये मादरी ज़बान का लफ्ज़ हो गया है आपको समझने में, ताकि बिल्कुल आसानी हो जाए। ये अपनी माँ को पीट नहीं रहा है। मेरे अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को भी याद कर लिया करें, जिसमें मेरे आक़ा ने इरशाद फरमाया है कि जो अपने बूढ़े माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप नहीं बल्कि अपने माँ बाप को मुस्कुराकर एक नज़र देखेगा तो अल्लाह करीम उसको हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। हज मकबूल जानते हैं किसको कहते हैं? हज मकबूल वो हज हुआ करता है अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कि आप 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 8 या 10 लाख खर्च करके मक्का मदीना शरीफ जाया करते हैं, लेकिन आपके पास दलील या प्रूफ या सबूत नहीं है कि आपके हज को कबूल कर लिया गया है। या अगर हो तो मुझे बताएं कि भाई हमारे पास दलील है कि हमारे हज को कबूल कर लिया गया है। किसी के पास कोई दलील नहीं है। लेकिन हज मकबूल उसको कहा जाता है कि जो हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुका है। तो मेरे आका ने ये नहीं कहा कि हज का सवाब मिलेगा, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया हज मकबूल का सवाब मिलेगा। एक सहाबी खड़े हुए थे वहाँ पर, कहा था या रसूल अल्लाह, अगर एक बार कोई चेहरा देखे तो उसको एक हज मकबूल का सवाब है, लेकिन अगर मैं या कोई और 2 मरतबा देख लें, 3 मरतबा देख लें, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम 100 मरतबा मोहब्बत से अपने वालिदैन के चेहरे को देखोगे तो अल्लाह तुमको 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। और जो लोग अपने वालिदैन को सताते हैं, मारते हैं, उनको तड़पाते हैं, तो वो भी इस चीज़ को ख़याल रखें कि अगर वालिदैन नाराज़ हैं तो मरने के बाद जन्नत तो दूर की बात है, उन लोगों को अल्लाह करीम जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं फरमाएगा। इस चीज़ को, जन्नत की खुशबू भी उनको नसीब नहीं होने वाली है। और याद रखें, जिसके वालिदैन नाराज़ हैं वो यहाँ क्या, मस्जिदों में क्या, जुमा पढ़ने जाते हैं ना, जुमा, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो मस्जिद क्या, महल्ले की, बस्ती की मस्जिद क्या, काबे के सामने जाकर अज़ीज़ान गिरामी वक़ार लाख सजदे कर लो, लाखों नमाज़ें पढ़ लो, लेकिन तुम्हारी नमाज कोई भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी जब तक ये वालिदैन आपसे राज़ी नहीं हैं। तो इन वालिदैन को राज़ी करने की आप कोशिश करें और इस तरह की अफवाहों से बचा करें कि एक बेटा अपनी माँ को मार रहा है। ये मार नहीं रहा है, बल्कि ये बेटा अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत कर रहा है। अल्लाह इस बच्चे की मोहब्बत को सलामत रखे, इस बेटे की मोहब्बत को सलामत रखे, और बिलखुसूस अल्लाह मुझे भी, पहले मुझे, मेरे बाद आपको वालिदैन से सच्ची मोहब्बत रखने की अल्लाह तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए। ये वालिदैन जिस दिन घर से जाते हैं ना, उस दिन हमें इनकी अहमियत, इनका वक़ार, इनकी अज़मत का पता चलता है। तो इससे पहले कि इनके जनाज़े उठें, ये घर से निकल कर के जाएँ, इनकी खिदमत को अंजाम दो, इनकी खिदमत को अंजाम दो। और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, मैं उनसे पुरखुलूस गुजारिश करना चाहूँगा, क़ब्र पर हाज़िरी दिया करो। कुछ भी अगर याद नहीं है तो क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद तो याद होगा ही। ये भी अगर याद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो याद होगी ही। ये भी अगर याद नहीं है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तो याद होगा ही। तुम्हारे कब्र के पाँति जा कर के खड़े हो जाया करें, सरहाने नहीं। बेहतर तरीका यही है कि पाँति जा कर के खड़ी हो जाया करें पैरों की तरफ, और हाथ उठा कर के रो रो कर के दुआ कर दिया करें। खुदा की कसम, जब एक बेटा
अपनी माँ की कब्र पे जा कर के खड़ा होता है ना, तो माँ रहे या बाप रहे या भाई रहे या चचा रहे, कोई भी रहे, तो अनकरीब के जितने मुर्दे होते हैं वो अफसोस करते हैं, इस बात पर अफसोस करते हैं कि जैसे इसका बेटा आया है, इसका भतीजा आया है, इसका भाई आया है, इसकी औलाद आई है या इसके वालिद आए हैं, काश के हमारे घर से भी कोई आता। मेरे अजीज़ों, वो पुकारते भी हैं तुमको, वो देखते भी हैं तुमको, लेकिन ना तुम्हें उनका पुकारना नज़र आता है, न उनका देखना आपको नज़र आता है। तो वीडियो तवील हो गई, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं बस दुआ करूँगा कि अल्लाह करीम जितने वालिदैन मेरे इस्लामी भाइयों के इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फ़रमा, सबकी जन्नत में, सबको जन्नत में आला मक़ाम अता फ़रमा। अल्लाह उनकी क़ब्र की, हश्र की, मीज़ान की, पुल सिरात की तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमा। और बिलख़ुसूस अल्लाह मेरे भाई इकराम रज़ा क़ादरी की बेहिसाब किताब मग़फ़िरत फ़रमा। अल्लाह उनकी भी दर्जात को बुलंद फ़रमा, बिलख़ुसूस क़ब्र में हुज़ूर का दीदार नसीब फ़रमा। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।